जय हिंद दोस्तों। सरकारी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 5 इयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉक डिफेंस सेक्टर से है, सेकंड स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से है और थर्ड स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है, जो सेमीकंडक्टर और बैटरी थीम पर अग्रेसिवली ग्रो कर रही है। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स कैसे रहे, की फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, पास्ट स्टॉक रिटर्न्स कैसे रहे, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि इन कंपनीज में एसोसिएटेड रिस्क क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और कंपनी को लीड कर रहे हैं करुणाकर रेड्डी बद्दम जी, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी मिसाइल सिस्टम्स, सैटेलाइट स्पेस सिस्टम्स, नवल सिस्टम्स, एवियोनिक्स, होमलैंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर काम करती है। की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 12,700 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंपनी का रोज अराउंड 14.5% और रो अराउंड 11.8% है। साथ ही पिछले 5 इयर्स में कंपनी ने अराउंड 61% प्रॉफिट केगर डिलीवर किया है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इंडिकेट करता है। अब अगर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर की है। सेल्स अराउंड 81% YoY ग्रोथ के साथ 293 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एबिट अराउंड 88% ग्रो हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट अराउंड 169% YoY ग्रोथ के साथ 36.8 करोड़ रुपीस रहा। साथ ही EPS भी 128% ग्रो होकर 1.05 रुपीस तक पहुंच गया है। पास्ट स्टॉक रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। पिछले 1 ईयर में स्टॉक ने अराउंड 144% रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि लास्ट 5 इयर्स में स्टॉक अराउंड 29 टाइम्स ग्रो हुआ है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 52% के आसपास स्टेबल बनी हुई है, जो पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। FIIs की होल्डिंग अराउंड 3.6% है, जबकि DIIs की होल्डिंग रिसेंट क्वार्टर में इंप्रूव होकर अराउंड 1.8% तक पहुंच गई है। अब अगर एसोसिएटेड रिस्क्स की बात करें तो कंपनी में प्रोमोटर प्लेज अराउंड 40% के आसपास है, जो एक कंसर्न हो सकता है। साथ ही स्टॉक का वैल्यूएशन भी काफी प्रीमियम लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और रो भी कंपैरेटिवली लोअर साइड पर है। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, जो है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड इंडिया की लीडिंग सेक्सुअल वेलनेस कंपनीज में से एक है और कंपनी को लीड कर रहे हैं आदित्य कुमार हलवासिया जी। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, ल्यूब्रिकेंट्स, IBD किट्स, डिओडोरेंट्स, परफ्यूम्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। की फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंपनी का रोज अराउंड 33.5% और रो अराउंड 27.3% है, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की है। सेल्स अराउंड 116% से ग्रो होकर 132 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट अराउंड 214% YoY से ग्रो करके 36.3 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जबकि EPS 200% से ग्रो होकर 0.27 रुपीस तक पहुंच गया है। पास्ट स्टॉक रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एक्सेप्शनल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। पास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने अराउंड 5 टाइम्स रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 5 इयर्स में स्टॉक अराउंड 50 टाइम्स ग्रो हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 46% पर स्टेबल बना हुआ है। अब अगर एसोसिएटेड रिस्क्स की बात करें तो कंपनी में प्रोमोटर प्लेजिंग अराउंड 25% है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न है। साथ ही स्टॉक का वैल्यूएशन भी काफी प्रीमियम लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म करेक्शन का भी रिस्क बना हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, जो है एक्यूटास केमिकल्स। एक्यूटास केमिकल्स फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट की फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी को लीड कर रहे हैं मिस्टर पराग शाह जी। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स दोनों सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी सेमीकंडक्टर केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स, पैराबेंस, मेथिल सैलिसिलेट और फाइन केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है। की फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 23,500 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंपनी का रोज अराउंड 31.6% और रो अराउंड 24% है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर किया है। सेल्स ग्रोथ अराउंड 40% YoY के साथ 433 करोड़ रुपीस रहा। EBITDA अराउंड 116% ग्रो होकर 184 करोड़ रुपीस रहा, जबकि नेट प्रॉफिट और EPS दोनों में अराउंड 111% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है।
पास्ट स्टॉक रिटर्न्स की बात करें तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन दिया है। लिस्टिंग से अब तक स्टॉक अराउंड 306% रिटर्न डिलीवर कर चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 32.66% पार स्टेबल बना हुआ है। FIIs की होल्डिंग अराउंड 19.48% और DIIs की होल्डिंग अराउंड 19.60% है, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। अब अगर एसोसिएटेड रिस्क्स की बात करें तो स्टॉक का वैल्यूएशन काफी प्रीमियम लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कंपनी का PE अराउंड 66 टाइम्स है। साथ ही एग्रेसिव एक्सपांशन और केमिकल सेक्टर में प्राइसिंग प्रेशर की वजह से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का भी रिस्क है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।